नमस्कार, मैं हूं अभिषेक शर्मा। आप हैं वॉल्व पर। बहुत से लोग एक सवाल कर रहे थे और बहुत दिनों से कर रहे थे कि इंडिया में ताइक्वांडो की ऑफिशियल बॉडी कौन सी है। वैसे तो इस टॉपिक के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो पहले से ही अपलोडेड है, पर अब हालात थोड़े से अलग हैं। उस वीडियो में हमने जाना था कि 3 टीएफआई हैं और उन तीनों में से कोई एक है जो सही है, जो हमारे फायदे की है, जो ऑफिशियल है या जिसे हम नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन कह सकते हैं। पर तीनों फेडरेशन का एक ही नाम होने की वजह से कंफ्यूजन बहुत था और उस कंफ्यूजन की वजह से प्रॉब्लम बहुत थी। बच्चों को पता ही नहीं होता था कि कौन सी फेडरेशन सही है। कुछ कोचेस को भी नहीं पता होता था और वो गलत चैंपियनशिप में खेल जाते थे। कई लोग इंटेंशनली अपने फायदे के लिए बच्चों को गलत चैंपियनशिप में खिलवा देते थे और इस वजह से कई खिलाड़ियों का करियर कॉम्प्रोमाइज हुआ। बहुत खिलाड़ियों का करियर कॉम्प्रोमाइज हुआ और बहुत से लोगों ने तो छोड़ भी दिया इसी चीज से तंग आकर। तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आप या तो ये समझ लीजिए कि टीएफआई को खत्म कर दिया गया है और इंडिया ताइक्वांडो नाम की एक नई फेडरेशन बनाई है, या आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि टीएफआई का नाम बदलकर इंडिया ताइक्वांडो कर दिया गया है। अब मैं यहां पर दो बातें क्यों कह रहा हूं, ये जब हम इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, जब ये डिस्प्यूट सॉल्व हो जाएगा, पूरा एक नई फेडरेशन पूरी हमारे सामने आएगी, तब हम इस टॉपिक पर डिटेल में बात करेंगे। क्योंकि अभी करेंगे तो थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हो जाएंगे हम लोग, तो उस टॉपिक पे तब डिटेल में बात करेंगे। खैर, फिलहाल इंडिया ताइक्वांडो है जिसे वर्ल्ड ताइक्वांडो फेडरेशन ने मान्यता दे रखी है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने मान्यता दे रखी है, तो इसलिए फिलहाल हम इसे इंडिया में ताइक्वांडो की ऑफिशियल बॉडी कह सकते हैं। लेकिन लेकिन हम इसे अभी एनएसएफ नहीं कह सकते, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने अभी इसको मान्यता नहीं दी है, भारत सरकार ने अभी इसको मान्यता नहीं दी है, इसीलिए अभी हम इसे नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन नहीं कह सकते। प्लस कोर्ट में केस चल रहा है, 2-3 लोग दावेदारी कर रहे हैं कि ये फेडरेशन मेरी है, ये फेडरेशन मेरी है, और सरकार को भी ये बताने में कि ये फेडरेशन किसकी है इतना ज्यादा टाइम लग रहा है। तो भारत सरकार इस इंडिया ताइक्वांडो को मान्यता कब देगी, कोर्ट का डिसीजन क्या आएगा, कब आएगा, कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे बच्चों के करियर से, बच्चों के सपनों से किसी को मतलब नहीं है। सबको सत्ता चाहिए, पावर चाहिए और पैसा चाहिए। अच्छा, एक खुशखबरी और है। कुछ लोग सवाल कर रहे थे कि चैंपियनशिप कब होगी। तो सैटरडे को इंडिया ताइक्वांडो ने पोस्ट डाली जिसमें उन लोगों ने बताया कि हम जल्द ही तारीख और जगह का ऐलान करेंगे कि कब होगी, लेकिन हाँ, नेशनल चैंपियनशिप होने वाली है। और उन्होंने ये भी कहा है, और उन्होंने सभी स्टेट सेक्रेटरीज को भी ये बोला है कि आप लोग अपने अपने स्टेट्स में स्टेट चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज करें, बच्चों को सिलेक्ट करें ताकि हम नेशनल करा पाएं। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम और है, कोरोना। कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है, जितना तेजी से पहले फैला था उससे बहुत तेजी से फैल रहा है। और हम सब जानते हैं कि चैंपियनशिप में ऑर्गेनाइजर कितनी भी कोशिश कर ले, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं हो पाएंगे। सबसे बड़ी बात, मैट पर सभी ऑफिशियल्स और जो गेस्ट आएंगे वो सब शूज पहनकर चलेंगे और वहीं के पैर खिलाड़ी एक दूसरे के मुंह पर मारेंगे। प्लस आप लोग ट्रेन से या बस से ट्रेवल करके पहुंचेंगे, पॉजिटिव होने के चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन जो खिलाड़ी हैं, जो बेहतरीन खिलाड़ी हैं, जो अच्छे खिलाड़ी हैं, वो मैं जानता हूं ये चीज नहीं मानेंगे, वो नहीं मानेंगे, क्योंकि वो 2 साल से मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, एक तरह से भूखे बैठे हैं खेलने के लिए, तो वो तो ये नहीं मानेंगे। लेकिन आपके लौट के घर पे आना है, घर पर फैमिली है, तो एक बार आप उस बारे में भी सोचिएगा। मैं कोई डिसीजन नहीं दे रहा, कोई सजेशन नहीं दे रहा, मैं कोई ओपिनियन भी नहीं दे रहा, मैं बस ये कह रहा हूं कि आप दोनों तरफ देखकर चलिएगा। और अब ये चैंपियनशिप कब होती हैं और तब तक कोरोना का स्टेटस क्या रहता है, ये भी वक्त बताएगा, देखने वाली बात है। तब तक आप तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए, और अगर आपने अभी तक नहीं करा है तो अभी सब्सक्राइब करिए वॉल्व को और जानते रहिए मार्शल आर्ट्स की बारीकियां।